क्या कहेंगे कि प्रगति यात्रा, जहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, जहाँ बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, वो प्रगति किस तरीके की प्रगति है आप जानिए। उनके शासनकाल में जो भी प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो सिर्फ लूट खसोट और कमीशन खोरी में व्यस्त हैं। बाकी उनको कोई, माननीय नीतीश कुमार जी हैं, वो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जाने जाते हैं कि महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन उस बच्ची के लिए भी आज तक अभी तक ना ही उनके दल के किसी बड़े नेता का और ना ही उनका कोई भी इस पर कोई जवाबी कार्रवाई ना हुई है, ना ही इस पर कोई उनका जवाब आया। तो उनके अनुयायियों को बधाई देती हूँ और आप सबका भी, मीडिया के जितने भी भाई बंधु हैं, स्वागत करती हूँ। सुपन भगत जी, देखिए, हमारे समाज में जितने भी महापुरुषों ने जन्म लिया है, वो हमेशा अपने ज्ञान की वजह से आज दुनिया में जाने जाते हैं। चाहे वो संत गुरु रविदास हो, सुपन भगत हो, चाहे बाबा साहेब अम्बेडकर हो। तो मेरा समाज हमेशा शिक्षा और ज्ञान की ज्योति जलाना चाहता है और समाज को यही संदेश देता है कि प्रेम से रहना चाहिए। सुपन भगत जी ने कहा है कि साधु भूखा भाव का धन का भूखा न कोई, और जो भूखा धन का वो साधु ना होए। तो हमारे संतों महापुरुषों ने हमेशा प्रेम बांटना चाहा है और अपने ज्ञान से, यहाँ तक कि देखिए, देवताओं को भी झुकना पड़ा है उनके ज्ञान, उनके सामर्थ्य और उनके पुण्य आत्मा अध्यात्म के आगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सबको भी, पूरे समाज को, और जो हमारा समाज है और पूरा देश है, उसको भी हमारे महापुरुषों की बातों को मानते हुए अपने ज्ञान और अपने शिक्षा की ज्योति को अपने अंदर जलाना चाहिए और अपने समाज को उनके रास्ते पे चलते हुए आगे बढ़ना चाहिए और देश को भी तरक्की पे लाना चाहिए। देखिए, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आज भी बिहार में हमारे युवा हैं जो, उनको बाहर अपने घर परिवार रोजी रोटी के लिए जाना पड़ रहा है। ये बहुत ही दुख की बात है कि हमारे युवा, जो कि समाज का रीढ़ होता है, वो युवा आज बाहर जा रहा है रोजी रोटी के लिए। और जो जिनकी सत्ता है आज, वो हमेशा दावा करते हैं कि बिहार आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है, लेकिन जब तक इस बिहार के बच्चे हमारे अपने पैरों पे अच्छी शिक्षा व्यवस्था, रोटी रोजगार नहीं मिल जाती है, मैं नहीं मानती कि बिहार तरक्की कर रहा है। आप महिला है, महिला के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं महिला होने के नाते सबसे पहले मैं चाहूँगी कि अभी चुनाव भी आने वाले हैं, बिहार आम सभा का चुनाव भी होने वाला है, तो मैं चाहूँगी कि हमारी माता बहनें, जो कि जिसकी आधी आबादी है हमारे बिहार में, तो महिलाओं की आधी भूमिका भी हो और उनको इस राज्य के हर जगह पे आधी उनको हक का भी वो अधिकारी हैं। तो उनको एक सुरक्षित समाज मिलनी चाहिए, उनके लिए शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, और जो महिलाएं अच्छी शिक्षा व्यवस्था में उनको पालन पोषण नहीं हुआ है, उनको भी एक रोजगार मिलना चाहिए, जिससे कि वो अपने आप को आगे बढ़ा सके और उनके अंदर भी सशक्तिकरण आ सके। आप शिक्षा की भी बात करिए, एक तरफ शिक्षा की बात करें, दूसरी तरफ सारी महिला कुंभ नहाने की तरफ जा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, आज हम जिनके जयंती पे यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारे यहाँ शिक्षा, ज्ञान, आध्यात्म, ये सारी चीज़ें एक ही कड़ी है। तो जाना चाहिए, आध्यात्म भी विश्वास रखना चाहिए, उसको भी मानते हुए, लेकिन शिक्षा भी अपने अंदर लाना चाहिए और समय के साथ अपने आप को बदलना चाहिए। वहाँ पे जाना वो भक्ति है उनका, उसमें भी हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, आध्यात्म से हमारा समाज जुड़ा हुआ है। हमारे अभी सुपन भगत जी भी आध्यात्म से जुड़े हुए थे, वो इतने बड़े संत थे, हमारे संत गुरु रविदास भी हैं, तो उनको मानते हुए वो भी आध्यात्म कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए महिलाओं को, कि एक सुदृढ़ सशक्त समाज उनको मिल सके। नीतीश कुमार जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो प्रगति के लेकर के यात्रा निकाले, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, प्रगति यात्रा है या फिर दुर्गति यात्रा है, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तमाम, मैं अपने ज़िले की बात करूँगी कि यहाँ पे इतने जुर्म बढ़े हुए हैं, अपराध बढ़े हुए हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। हमारे सासाराम की एक छोटी सी लड़की, आप अभी उसके साथ घटना हुई है, लेकिन आज ना उस पर उत्तर प्रदेश की सरकार ना ही कोई उसमें अपना जो है कि योगदान किया है, ना ही वहाँ पर अपराधियों की गिरफ्तारी तक नहीं हुई है, उनके ऊपर कोई सजा, और ना ही हमारे यहाँ जो मुख्यमंत्री हमारे माननीय नीतीश कुमार जी हैं, वो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जाने जाते हैं कि महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन उस बच्ची के लिए भी आज तक, अभी तक ना
ही उनके दल के किसी बड़े नेता का और ना ही उनका कोई भी इस पर कोई जवाबी कार्रवाई ना हुई है, ना ही इस पर कोई उनका जवाब आया है। तो हम क्या कहेंगे कि प्रगति यात्रा जहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, जहाँ बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, वो प्रगति किस तरीके की प्रगति है आप जानिए। उनके शासनकाल में जो भी प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो सिर्फ लूट खसोट और कमीशन में व्यस्त हैं, बाकी उनको कोई प्रगति से मतलब नहीं है। क्या परिचय हुआ? मैं श्वेता सुमन, पूर्व मोहनिया विधानसभा प्रत्याशी, सह पूर्व भगवानपुर जिला पार्षद।